हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे साइंस में कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में, जिसमें मैंने कार्य के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप कार्य की वीडियो देखिए। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक वो है आपका एनर्जी। क्या है? एनर्जी यानी कि ऊर्जा। क्या होती है ऊर्जा? किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। कोई भी वस्तु कार्य कर रही है तो कितना कार्य कर पा रही है, उसकी जो क्षमता होती है, कितना कार्य कर सकेगी, कितना कार्य कर पा रही है, वो कहलाती है आपकी ऊर्जा। अब कार्य के समान जो ऊर्जा है उसका मात्रक भी जूल है। अब आपसे यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है और ऊर्जा कैसी राशि है। तो ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसका जो एसआई पद्धति में मात्रक है वो क्या है? आपका जूल है। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो ऊर्जा जो है वो विभिन्न स्वरूपों में पाई जाती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। अब इनके बारे में तो हम पढ़ेंगे बाद में, पहले जो ऊर्जा के टाइप्स होते हैं उनके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो ऊर्जा के दो टाइप्स होते हैं। पहला आपका गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, है ना, और दूसरा आपका स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। अब जो स्थितिज ऊर्जा है उसको हम यू से भी डिनोट करते हैं और काइनेटिक एनर्जी को के ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है। गति के कारण उत्पन्न होने पर जो क्षमता होती है वो कहलाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की माप जो है वो कार्य के उसी परिमाण से की जाती है जो कि उस वस्तु को विराम से वर्तमान अवस्था में, वर्तमान अवस्था यानी कि जैसे कोई वस्तु विराम में थी और वो गति की अवस्था में आ गई, तो ये क्या हो गई? इसी प्रोसेस में जो गति के कारण जो क्षमता उत्पन्न हुई वो कहलाई आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब एग्जाम में आपसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो वो होता है के इक्वल के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ एम वी स्क्वेयर, जहाँ पे एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। जो भी वस्तु गतिमान अवस्था में है उसका द्रव्यमान, वो आपका हो गया एम। और वी यहाँ पर क्या है? उसका वेग, यानी कि किस चाल से वो जा रही है, उसका वेग क्या है, वही आपकी वो आपका वेग हो गया वस्तु का। अब एक हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होती है। मतलब दोनों का गुणनफल हुआ और उसका हाफ हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर यानी कि उसका हाफ हो गया, तो उसके आधे के बराबर होती है। फॉर्मूला निकल के ये आया, एग्जाम में ज़्यादातर फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस आती हैं एग्जाम में, आपसे पूछी जाएंगी कि यदि जैसे ये फॉर्मूला दिया है के ई इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपसे ये पूछा जाए कि अगर हमने द्रव्यमान को दुगना कर दिया तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब हम द्रव्यमान को दुगना करेंगे तो हमारी जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी आपकी दुगनी हो जाएगी, और अगर हमने द्रव्यमान को हाफ कर दिया, आधा कर दिया, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन आती है वेग के बारे में। अगर हमने वेग को दुगना कर दिया तो क्या होगा? क्योंकि वेग स्क्वायर में है तो सिंपल सी बात है, अगर हम वेग को दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। और अगर हमने वेग को 1/2 कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये कंडीशंस आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो क्लियर हुई होंगी। अब हम आते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल है उन पर। एग्जाम्पल क्या होते हैं काइनेटिक एनर्जी के? जैसे चाबी से भरी घड़ी, हवा की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और चलते वाहन की ऊर्जा। सब क्या होती है? सब गतिशील अवस्था में होती हैं। सब जो है, जैसे वाहन है वो भी गति कर रहा है आपका, है ना, और चाबी है वो भी आपकी गति कर रही है घड़ी की। जैसे घड़ी की चाबी वो इस तरीके से आपकी गति कर रही है, यानी सब गति की अवस्था में। तो वहाँ पे जो क्षमता है उसकी वो कहलाई आपकी ऊर्जा। ओके,
नेक्स्ट आते हैं हम स्थितिज ऊर्जा व पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी वस्तु की स्थिति, यानी कि जो वस्तु है उसकी स्थिति या दशा के कारण जो ऊर्जा होती है वो आपकी कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ से एक चीज स्पष्ट हुई कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए तो क्या होगा, उसके दौरान जो कार्य होगा वही आपका स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। जैसे कि एक गाड़ी है, चाबी वाली गाड़ी है, इसमें चाबी भरी जाती है बच्चों के खिलौने वाली। उसमें क्या किया, उसमें चाबी भर दी तो उसने यहाँ से गति की, उसकी स्थिति चेंज हुई है और उसमें जो चाबी हमने भरी वही क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। तो ये तो एग्जाम्पल टाइप का हुआ आपका कि जो चाबी वाली गाड़ी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा इस तरीके से संचित हो जाती है। अब इसको प्रदर्शित करते हैं यू से या फिर पीई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी या फिर पीई। फॉर्मूला इसका बन के आता है U इक्वल एम जी एच, जहाँ पर एम क्या है, जहाँ पर एम जो है किसी माना एम द्रव्यमान का कोई पिंड है जिसको पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ले जाया जाता है। अगर पृथ्वी तल से ऊंचाई तक ले जाया जाएगा तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करेगा। गुरुत्व बल क्या होता है, F इक्वल एम जी, ये एम ही आ गया, एम जी आ गया, और ऊंचाई पर ले जा रहा है तो एम जी एच। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आया, U इक्वल एम जी एच। तो जब हम ऊंचाई तक लेके जाते हैं तो जो कार्य कर रहा है वो, मतलब गुरुत्व बल के विरुद्ध जाने में जो पिंड कार्य कर रहा है वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको, U इक्वल एम जी एच फॉर्मूला पूछा जाता है अक्सर आपका एग्जाम में। अब कुछ वस्तुएं दी गई हैं जो कि आपकी क्या है, स्थितिज ऊर्जा से युक्त होती हैं। जैसे कि किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित जल है ना, और पृथ्वी से ऊंचाई पर रखे पत्थर के टुकड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। धनुष की कमान खींचने पर संचित, उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। अब स्थितिज ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर क्या होता है। तो क्या अंतर होता है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, मतलब क्रिया करते समय नहीं हो रही है, उसमें पहले से स्थितिज ऊर्जा संचित की जा रही है तब वो क्रिया कर रही है। गतिज ऊर्जा आपकी क्रियाशील ऊर्जा है। ऊंचाई में चेंज होने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, क्योंकि उसमें गुरुत्व, फॉर्मूले में आपको दिया है, फॉर्मूले से समझिए एम जी एच। अगर एच चेंज होगी तो आपकी स्थितिज ऊर्जा चेंज होगी, और इसमें क्या होता है, इसमें अगर वी चेंज होगा तो आपका गतिज ऊर्जा में चेंज होगा। अब एम दोनों में क्या रहते हैं, कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊंचाई पर विराम अवस्था में स्थित पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, और ऊंचाई पर अव्यवस्थित गतिशील पिंड में स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। स्थितिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा, संचित हो जाती है वो, और गतिज ऊर्जा में ऐसा कुछ नहीं है, वो संचित ऊर्जा है ही नहीं। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होती है। कोई मानक हमने माना हुआ है, उसकी जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग हुई, जबकि गतिज ऊर्जा पर ऐसी कोई स्थिति, मतलब उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ मानक माना है, वो किसी भी स्थिति पर हो जाती है। तो ये हुआ आपका अंतर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कितने प्रकार हैं। सबसे पहला टाइप आता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उसे गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उस वस्तु को पृथ्वी से उच्चतम स्थिति तक ले जाने में किया जाता है। अब पृथ्वी तल पर उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाता है। जब वो कोई भी वस्तु है उसको पृथ्वी तल पर उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य रहेगी। अब उसको जब ऊपर लेके जा रहे हैं हम गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, तब उसमें कुछ ऊर्जा संचित हो रही है, वही ऊर्जा कहलाती है आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई वस्तु है, जैसे स्प्रिंग हो गई, उसको हमने खींचा, तो खींचने के बाद जो उसमें ऊर्जा संचित हुई वही आपकी क्या कहलाई, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जो उसकी आकृति या विन्यास की वजह से जो उसमें संचित ऊर्जा हो रही है
वो आपकी कहलाती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की। देखते हैं क्या है। विद्युत आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात विद्युत आवेश निकायों में स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसे स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब इलेक्ट्रिकली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या फिर प्रतिकर्षित करेंगे, तो उनके बीच में जो स्थितिज ऊर्जा संचित हो रही है वो आपकी कहलाएगी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब यदि जो आवेश है वो आपके अपोजिट है तो वो एक दूसरे के मध्य क्या होगा, उनमें आकर्षण होगा, और अगर वो एक ही जैसे हैं तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। यहाँ से आपको ऊर्जा के बारे में समझ आया होगा। ऊर्जा और उसके टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्लियर हुए हैं। तो आगे अब हम अगली वीडियो में ऊर्जा से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। तब तक आप इसको और आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो बनी हुई है कार्य के बारे में उसे देखिए। ओके, और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।